आ, आप आप क्या प्रेफर करेंगे? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि एसबीआई ले लो, कुछ लोग सोच रहे हैं कि जो सेकंड रैंक थर्ड रैंक स्टॉक्स हैं जिनमें अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा है, उनमें फोकस करा जाए। आपका क्या व्यू होगा? एसबीआई तो बहुत समय से होल्ड कर रहे हैं, जो शायद हम लकी रहे पिछले 2-3 साल में। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर रहा है हमारे पोर्टफोलियो का। बैंक ऑफ बड़ौदा ऐड किया है सिलेक्टिवली कुछ कुछ पॉकेट्स में। कासा मिक्स इम्प्रूव हो रहा है। उसके अलावा हम पीएनबी को भी टैक्टिकली हमने देखा है। कुछ एक पॉकेट्स बस पीएसयू बैंक में आपको बस एक जो थोड़ा डर हमेशा सताता है कि कहीं कहीं से कोई एक्सीडेंट की न्यूज़ ना आए, कोई छोटा-मोटा केस ना आ जाए, चाहे वो एनपी रिलेटेड हो या रिकवरी रिलेटेड हो। तो एक जो सर्विलेंस और कंप्लायंस का जो एंगल होता है, वो मुझे हद तक वो रिस्क काफ़ी हद तक कम हुई है। क्योंकि जो द वे लोन्स आर डिसबर्स्ड नाउ, जैसे उनकी कमिटी बनती है, उसमें भी काफ़ी सुधार आया है। तो हम अभी सिर्फ टियर 2 टियर 1 पे ही हैं पीएसयू बैंक्स में। हम इनफैक्ट टियर 2 प्राइवेट बैंक्स में बहुत इंटरेस्टेड हैं। मुझे लगता है आरबीएल में कुछ कंसर्न्स रहे हैं, वहाँ पे बहुत इंटरेस्ट हुआ है, चाहे वो एनएमएम रहा हो, चाहे वो बाकी फाउंडर्स रहे हों। फेडरल बैंक मुझे लगता है अभी भी 1.2 1.3 बुक वैल्यू है। तो जो आईडीएफसी फर्स्ट में हमने टर्न अराउंड देखा था जब वो 30-40 का था, लीडरशिप चेंज हुआ था और री-रेट हुआ था 2-3 टाइम्स बुक पे। मुझे लगता है समथिंग सिमिलर फेडरल बैंक में भी प्ले आउट हो सकती है। साउथ बेस ज़्यादा है बट कुछ कुछ एक प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं। स्पेशली मॉर्टगेज में अगर आप ग्राउंड लेवल हमने चेक किया, बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनका एक प्रोडक्ट है होम सेवर, जो कि बहुत कॉम्पिटिटिवली प्राइस है और काफ़ी मार्केट शेयर गेन कर रहा है, व्हिच इज़ लाइक एक तरीके की ओडी होती है, जिसमें आप डिपॉज़िट भी कर सकते हैं और साथ में होम लोन का बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो इनोवेशन देखने को मिल रहा है, रिटेल साइट्स फ़ोकस कर रहे हैं कासा पे थोड़ा ब्रांच नेटवर्क पे। तो ये हमारे पसंदीदा है और जैसा मैंने बोला एनबीएफसीज़ भी वापस आएँगी। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा अगर आप कॉन्ट्ररी व्यू रखें बजाज को लेके, पूनावाला को लेके, एनबीएफसीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सकती है। ओके, तो आपकी ये बैंक्स पे टेक था। लेकिन गुरमीत, आज ऑटो के आंकड़े भी आए और इनफैक्ट ऑटो के साथ साथ में शायद जो थोड़े से वीक भी लग रहे हैं बाजार, क्योंकि अब नेक्स्ट फेज पे इवेंट्स पे फोकस करेगा ना। इट्स बजट या फिर मॉनसून्स की प्रोसीडिंग्स कैसी रहती हैं, जो कि मैट के मुताबिक बहुत शानदार रहेगा। उसके अंतर्गत आपका जो स्टॉक सिलेक्शन है, जहाँ पे आपको वाकई अल्टीमेट जो बेनिफिशरीज हैं वो नज़र आ रहे हैं, वो कौन कौन से होंगे? ये हमने ऑटो को दोनों तरीके से खेला। पहला हमारा व्यू था कि जो एसयूवी ट्रेंड है मार्केट का, वो अच्छा करेगा। आपको याद होगा जब मारुति ने अच्छा किया था, तो उन्होंने बलेनो का इंजन क्रैक कर लिया था, जो 1.3 लीटर इंजन होता था वो। तो सारे मॉडल्स ने अच्छा किया, स्विफ्ट ने, ब्रेज़ा ने, बलेनो ने, सारे मॉडल्स उसके इर्द-गिर्द आए। आई थिंक वो सेम ट्रेंड जो है एम-एन-एम ने किया एसयूवी में, जो उन्होंने जो डीज़ल इंजन क्रैक किया, तो उनके बैक टू बैक 5 सक्सेसफुल मॉडल्स हुए, चाहे वो थार था, एक्सयूवी थी, स्कॉर्पियो थी, बोलेरो थी। तो वापस उनका मार्केट शेयर 19-20% के आसपास एसयूवीज़ में आया है और हमने स्टॉक में वो परफॉर्मेंस देखा है। टाटा मोटर्स ने डोमेस्टिक में तो किया ही किया अच्छा, जेएलआर के वॉल्यूम्स भी इम्प्रूव हुए। तो हमने टाटा मोटर्स ऐड किया पोर्टफोलियो में, 10% के आसपास करेक्शन आया है। उनो मिंडा बहुत अच्छा कर रहा है, उनका जो टू व्हीलर, फोर व्हीलर मिक्स है वो 45-55 है, जिसे हम बोलते हैं कन्वीनियंस पोर्टफोलियो, जिसमें स्विचेज़ हैं, हॉर्न्स है, लाइटिंग है। एक हमारा है सेफ्टी पोर्टफोलियो उसमें, जिसमें सेंसर्स आता है, एयरबैग आता है और एक है आपका प्रीमियमाइज़ेशन पोर्टफोलियो, जिसमें आपका मोर कंटेंट पर कार का प्ले आता है, चाहे वो एलॉय व्हील्स हो, इंफोटेनमेंट सिस्टम्स हो और ईवी पोर्टफोलियो, चारों सेगमेंट्स में प्रेज़ेंस है। इनफैक्ट कभी अगर आपको मौका लगे और उनके पूना का जो उनका टेक सेंटर है, आप विज़िट करेंगे, तो वो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ पे जो जेवीज़ कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा। ये एक एक तरीके का सूडो ऑटो टेक प्ले लगता है आगे जाके मुझे लॉन्ग रन में। संधार टेक्नोलॉजीज़ हमने ऐड किया क्योंकि टीवीएस उन्होंने ऐड किया था हीरो के बाद अपने लेवल में। तो हमने ये देखा कि कौन-सा ट्रेंड, कौन-सा मॉडल इंजन का अच्छा कर रहा है, कौन-सा पर्टिकुलर मॉडल कार या बाइक का अच्छा कर रहा है और उसका वैल्यू चेन मैप किया। तो उस तरीके से हमें 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 बेनिफिट हुआ। उनो मुंडा ने पीछे नया हाई लगाया था 950 का, अभी थोड़ा-सा करेक्शन आया है। संदार हमारे लिए ऑलमोस्ट 3 बैगर रहा है हमारे एंट्री प्राइस से और मुझे ये लगता है कि जब पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ता है, ऑटो बेस्ट परफॉर्म करता है। चाइना में जब पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ा था 12-15 साल, ऑटो का रिटर्न 26% कैगर। तो ये ट्रेंड बड़ा है, 5 साल का है और आपको हम उतना ज़्यादा अभी कमर्शियल व्हीकल्स पे वो नहीं है, बट अगर ब्रॉडर रिकवरी आएगी तो अशोक लीलैंड को भी देखेंगे। उम्मीद, एक प्रश्न और आपसे यहाँ पे। इस बार अर्निंग्स के लिहाज से पूरे डिफेंस पे सबसे स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स देखे गया। अभी भारत डायनामिक्स के आप नंबर्स देखिए। आपका प्रेफर्ड, एक अगर पूछूं डिफेंस स्टॉक जिसमें आपको थोड़ा सा ऊपर ब्रीदिंग स्पेस नज़र आ रहा है, वो क्या है? एक कई बार चर्चा करी है उसकी, हमारे लिए 10 बैगर से ऊपर रहा है, सोलार इंडस्ट्रीज है।
और मैं हमेशा बोलता हूँ डिफेंस में आप प्रोडक्ट को ब्रेक करिए, क्योंकि अभी क्या है इतना यूफोरिया है डिफेंस को लेके कि आप शायद गलत भाव भी दे सकते हैं। सो सोलार फॉर एग्जांपल एक्सप्लोजिव्स बनाता है और एक्सप्लोजिव इनिशिएटिंग सिस्टम्स बनाता है। तो ये कोल इंडिया का सबसे बड़ा सप्लायर है। और ये काफ़ी अच्छा कर रहा है, एक्सपोर्ट्स 40% है, तो एक ये प्रॉक्सी प्ले है माइनिंग का भी। तो जो क्योंकि आप माइन्स ज़्यादातर एक्सप्लोसिव माइनिंग में यूज़ होता है, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट साइकिल में हैं, तो ये वाला पोर्टफोलियो अच्छा करेगा। तो 90% सेल इसका जो अब है, वो एक्सप्लोसिव्स का है, एक्सप्लोसिव इनिशिएटिंग सिस्टम्स का है और एक्सपोर्ट्स का है। 10% ऑफ डिफेंस ऑर्डर बुक हो गई है। अभी सिर्फ 10% है, इसमें ये एम्यूनिशंस करता है, बॉम्ब्स बनाता है, पिनाका रॉकेट है जिसका काफ़ी सारे ऑर्डर्स अभी फाइनल फाइनल कमर्शियल स्टेज पे हैं। यूएवी के लिए जॉइंट वेंचर्स कर रहा है, जिसे हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बोलते हैं। तो आप थोड़ा-सा अगर पोर्टफोलियो को ब्रेकअप करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि रनवे बहुत लंबा है। तो हमें लगता है ये डिफेंस जो सिर्फ 10% है, डिस्पाइट कि स्टॉक अभी आपको महँगा लगेगा, ये 30-40% हो जाएगा। जिसका मतलब है आपका मार्जिन भी बढ़ेगा टॉप लाइन के साथ। तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है मार्जिन एक्सपेंशन और टॉप लाइन ग्रोथ का। इससे स्टॉक्स कंटीन्यूअसली री-रेट होता है। तो ये हमारा नंबर 1 स्टेक है। सेकंड प्रेफ़रेंस इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और ज़ेन टेक्नोलॉजी। आपने एक पूछा था, मैं 3 बता दूँ। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे भी आपसे कॉन्वर्सेशंस करते रहेंगे हम।